समाज क्यों बंटे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर उसके वध पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने को कहा। आम धारणा ऐसी बनाई गई कि गौ हत्या के लिए सबसे ज़्यादा मुसलमान जिम्मेदार है, जबकि सच्चाई कुछ और है। गौ हत्या एक संवेदनशील मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हिंदुओं के लिए गौ माँ के समान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय नस्ल की देसी गाय कुदरत की ऐसी नियामत है जिसका दूध ही नहीं, मूत्र और गोबर भी पूरी मानव जाति के लिए जीवन रक्षक है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। भारतीय परंपरा के सुविख्यात इतिहासकार धर्मपाल जी अपने शोध के आधार पर अपनी किताब गोवध और अंग्रेज में लिखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने तत्कालीन वायसराय लैंसडाउन को लिखे एक पत्र में कहा था, हालांकि मुसलमानों द्वारा की जा रही गो हत्या आंदोलन का कारण बनी है, लेकिन हकीकत में यह आंदोलन हमारे खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हम गो हत्या कराते हैं। इस पत्र से यह बात साफ है कि न केवल ज़्यादातर भारतीय हिंदू, मुसलमान और ईसाई उस समय इसे साफ तौर पर देख रहे थे, बल्कि ब्रिटिश अफसरों का एक बड़ा वर्ग भी इस बात को जानता था कि वधबंदी का यह आंदोलन जिस गो हत्या के विरोध में है, वह वास्तव में भारत में 1 लाख से भी अधिक अंग्रेजी सैनिक एवं अफसरों के भोजन के काम आता है। उस समय के दौरान ब्रिटिश खुफिया विभाग के दस्तावेज का एकाग्र अध्ययन बताता है कि मुसलमान गो हत्या छोड़ने के पक्ष में थे, पर अंग्रेजों के इशारे पर ऐसा कर रहे थे। यह भी कहा जा सकता है कि गो हत्या पर मुसलमानों का जोर 1880 से बढ़ा, जो कि ब्रिटिश उकसावे का ही परिणाम था। साथ ही अंग्रेजों का इस पर भी जोर था कि मुसलमानों की गोवध प्रथा जारी रहनी चाहिए। इस्लाम का जन्म पश्चिम एशिया में जहां हुआ, वहाँ रेगिस्तानों में गाय की उपलब्धता लगभग न के बराबर थी। इसलिए मुस्लिम समाज में गौ मांस भक्षण की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। कुरान शरीफ में 7 आयतें ऐसी हैं जिनमें दूध और ऊन देने वाले पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, गौ वंश से मानव जाति को मिलने वाली सौगातों के लिए उनका आभार तक जताया गया है। इसलिए पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों में ऊँट की कुर्बानी देने की प्रथा है। पर आश्चर्य की बात यह है कि गौ मांस का भारत आज भी दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस धंधे में हिंदुओं की भारी हिस्सेदारी है। इन कंपनियों में हिस्सेदारी वाले हिंदुओं के नाम और हिस्सेदारी के प्रतिशत का खुलासा भारत सरकार को फौरन करना चाहिए। दरअसल इतिहास के पन्नों में यह बात अंकित है कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को भी फूट पड़वाने के लिए गाय और सूअर के मांस की कटाई को बढ़ावा दिया था। अंग्रेजों के पहले मुगल राज में भारत में गोकशी नहीं होती थी। मुगल बादशाह बाबर ने जहां गाय की कुर्बानी से परहेज करने का हुक्म दिया था, वहीं अकबर ने तो गोकशी करने वालों के लिए सजाए मौत मुकर्रर कर रखी थी। 1921 में प्रकाशित ख्वाजा हसन निजामी देहलवी की किताब तर्क ए कुर्बानी एक गौ के मुताबिक भोपाल रियासत के पुस्तकालय में मुगल शहंशाह बाबर का ऐसा ही एक फरमान मौजूद है, जिसमें गाय की कुर्बानी से परहेज करने को कहा गया था। मौलाना वारी ने महात्मा गांधी को 20 अप्रैल 1919 को एक तार भेजा, कहा था कि हिंदू और मुसलमान में एकता हो। इसलिए इस बकरीद में फिरंगी महल लखनऊ में गो हत्या नहीं हुई। खुदा चाहेगा तो गाय आइंदा कुर्बान न की जाएगी। सन 1700 में जब अंग्रेज भारत में व्यापार बनकर आए थे, उस समय भारत में गाय और सूअर का वध नहीं किया जाता था। हिंदू गाय को कोई नियम मानते थे और मुसलमान सूअर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। परंतु अंग्रेज इन दोनों ही पशुओं के मांस के शौकीन थे। लिहाजा भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसी विघटनकारी नीतियों का बीज बोना शुरू किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि गौवंश नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों को गौ मांस का व्यापार करने का लालच भी दिया। ठीक इसी तरह दलित हिंदुओं को सूअर के मांस की
बिक्री करने का लालच देकर अपने मकसद को पूरा किया। यूरोप 2000 साल से गाय के मांस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है। अंग्रेजों ने भारत अपने आगमन के साथ ही यहाँ गो हत्या शुरू करा दी। 18वीं सदी के आखिरी तक अंग्रेजों की बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी सेना के रसद विभागों में बड़े पैमाने पर कसाई खाने बने, जहाँ बड़ी तादाद में गो हत्या होने लगी। समय के चलते जैसे जैसे भारत में अंग्रेज सेना और अफसरों की तादाद बढ़ने लगी, वैसे ही गोकशी में भी बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान हिंदू संगठनों ने पशुवध के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। धर्म के नाम पर सियासत की रोटियां सेकने वाले नेता चाहे हिंदू हों या मुसलमान या और किसी धर्म के हों, उनका एक ही लक्ष्य होता है, समाज को बांटना। यह बात हम दशकों से देखते और अनुभव करते आ रहे हैं कि आज जब देश को आर्थिक प्रगति और युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ऐसे में सांप्रदायिकता का जहर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। इसलिए जरूरी है कि हर धर्म के समझदार लोग इस जहर से अपने समाज को बचाने का काम करें। अगर मुसलमान तय कर लेते हैं कि गौ हत्या नहीं करेंगे और उसका व्यापार भी नहीं करेंगे, तो देश में ऐसा भाईचारा कायम होगा जिसमें हम सब अपना ध्यान और ऊर्जा अपनी आर्थिक प्रगति के लिए लगा सकेंगे। 1980 में मुरादाबाद में हुए दंगों के बाद महीनों कर्फ्यू रहा, जिसमें बर्तन के कारीगर और निर्यातक दोनों तबाह हो गए। तब से वहाँ के लोगों ने दंगों से तौबा कर ली, माना कि सनातन धर्म और इस्लाम में कोई समानता नहीं है। फिर भी हम 1000 वर्षों से साथ रहते आए हैं और आगे भी शांति से रह सकेंगे। इसलिए मुसलमानों को ही गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करनी चाहिए।